ड्रामा के स्टार्ट में हम कॉन्सर्ट निंज को देखते हैं जो मिस्टिक आर्ट चार्ट्स के नंबर 1 टॉप मास्टर होती हैं। कहती है मैं यहाँ पर कैसे आ गई और किसकी इतनी हिम्मत कि मुझे यहाँ पर भेज दिया, वो भी एक आदमी के पास। कौन है इतना महान? अभी तो मेरा लव ट्रायल भी पास नहीं हुआ है। जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती ना, मैं सिर्फ लोगों को देख सकती हूँ लेकिन उनके साथ इंटीमेट नहीं हो सकती हूँ। लेकिन इतना हैंडसम पर्सन बगल में देख कर ना बस उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतनी देर में मैजेस्टी उठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे ड्रग दिया और मेरे साथ साथ इंटीमेट होने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है कि इम्प्रेस टाउंगर का हाथ तुम्हारे पीछे है तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ? मन में सोचती है कि ओह क्या हो गया, कल रात में रियल कॉन्सर्ट निंज की डेथ हो चुकी है और मैं उसकी जगह पे यहाँ पर आ गई। अब वो बहुत ज्यादा डर जाती है, कहती माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैजेस्टी कहते भागो यहाँ से। वो भाग रही होती है और उसका कपड़ा पीछे फंस जाता है। हाँ, मैजेस्टी को ना चक्कर आ रहा होता है। कहती मैजेस्टी मुझे माफ कर दो ना, प्लीज माफ कर दो। लेकिन मैजेस्टी बेहोश होकर गिर जाते हैं तो बेचारी डरते डरते जाती है। देखती है कि मैजेस्टी को ड्रग के साथ साथ पॉइजन भी दिया गया है, उन्हें कोल्ड पॉइजन है। अगर उनका कोल्ड पॉइजन सही ना किया गया ना तो कल रात को उनकी डेथ हो जाएगी। और उनकी डेथ हुई ना तो मतलब मैं भी साथ में जला दी जाऊंगी। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती। अब यहाँ पर आई हूँ तो मुझे तो अपना काम पूरा करना ही पड़ेगा ना। बाहर हम यूनाज को देखते हैं जो सबसे बता रहे होते हैं कि पता है कॉन्स्टेंटिन बहुत ही दुष्ट है, उन्होंने मैजेस्टी को ड्रग दिया और उनके साथ ना अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं। पक्का उन्हें कोल्ड पैलेस भेज दिया जाएगा। कॉन्स्टेंटिन दरवाजा खोलती है, कहती है कि जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। कहता है पानी किस बात के लिए? कहती पानी लेकर आओ, मैंने कहा ना। पीछे से हम इम्प्रेस डाउंगर की दासी को देखते हैं, मीन्स नैनी को, जो कहती है कि अच्छा इन लोगों के भी सब कुछ हो गया है, अब तो पक्का बच्चा आ ही जाएगा। बाहर इनौज भी सोचते हैं लगता है इन लोगों का डन हो गया, अब तो बच्चा आ ही जाएगा। कहते जाओ जाओ पानी लेकर आओ। नैनी भी खुश होकर इम्प्रेस डाउंगर को बताने के लिए जाती है कि बस खुशखबरी आने ही वाली है। मैजेस्टी को देखते हैं फिजिशियन हाथ चेक करते कहते ग्रेट न्यूज मैजेस्टी। कहते क्या हुआ बताओगे मुझे? कहते हैं कि अरे मैं तो ये कह रहा था कि आपकी बॉडी का पॉइजन धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जो कॉन्सर्ट निंजा है ना, सिर्फ उनकी वजह से हुआ, वो आपके लिए एक मेडिसिन का काम कर रही है। कहते अब तुम मुझे बताओगे? मैंने बस उसे जान से नहीं मारा ना, बस इतनी ही बड़ी बात है, वो तो मेरे सामने हाथ जोड़ रही थी। इस पर फिजिशियन कहते हैं क्या पता वो आपकी बॉडी को सही कर दे और आपको उनके साथ थोड़ा वक्त तो बिताना ही चाहिए। कहते चुप बैठो। फिजिशियन कहते ठीक है अपनी मर्जी से काम करो। कहते हैं कि कॉन्सर्ट बाहर बैठी होती है, कहती है कि ये बात सच में कितनी खराब है, मेरे तो जैसे चेस्ट में बहुत ही पेन हो रहा है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। हाँ, कोई मुझे बस पानी दे देना तो बस अच्छा ही लग जाए। पीछे से हम देखते हैं कि 4 कंकुबाइन मैजेस्टी की जो बड़े ही एटीट्यूड में आ रही होती कॉन्सर्ट निंज के पास। कहती है कि तुमने ऐसा कौन सा मेथड अपनाया कि मैजेस्टी ने तुम्हारे साथ वक्त बिता लिया? कहती अच्छा तो तुम सब हरम की हो, जेलेसी ना टॉप पर है तुम लोगों की। लेकिन अब मैं क्या ही बताऊं, इतना स्टेमिना था ना मैजेस्टी के अंदर कि मैं तो झेल ही नहीं पाई और अभी भी ना मेरे सर में दर्द हो रहा है। कॉन्कुबाइन कहती तुम मेरा ज्यादा दिमाग खराब कर रही हो, मैजेस्टी कभी भी किसी लड़की को लाइक नहीं करते। कहती हाँ तुम लोगों को लाइक नहीं करते ना, लेकिन मेरी तो बात ही अलग है। कहती कॉन्सर्ट लिमिट मत क्रॉस करो, तुम यहाँ पर ज्यादा ही बोलने की कोशिश कर रही हो। कहती अरे नहीं सच में मैं तुम्हारा फ्यूचर देख रही हूँ, तुम जल्दी यहाँ पर डिजास्टर लेकर आओगी, तुम्हारी डेथ हो जाएगी। कहती तुम मुझे कर्ज दे रही हो और मारने चलती तो अपना ही नीचे गिर जाती। कॉन्सर्ट कहती है देखो सिस्टर कॉन्सर्ट सू, आपको मैं एडवाइस करती हूँ अपनी बॉडी और माइंड को कल्टीवेट करने की कोशिश करो वरना बहुत ही जल्दी वीक हो जाओगी। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। जाते जाते ना मैजेस्टी से टकरा जाती है। मैजेस्टी कहते कॉन्सर्ट सच में तुम इतनी ज्यादा ब्रेव हो गई हो कि यहाँ पर बाकी कॉन्सर्ट को डांट रहे हो। कहती है इन लोगों ने स्टार्ट किया था, मैंने तो बस खत्म किया है। वो मैजेस्टी उसका मुंह ऊपर उठाते और बड़े ध्यान से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। सारे कॉन्सर्ट को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कहते हैं कि तुमने क्या कहा? भी मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे अंदर बहुत स्टेमिना है। कहती है कि तो फिर क्या? कहती है आप बिल्कुल पावरलेस है, आपके अंदर जरा सा भी ताकत नहीं है। मैजेस्टी अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, कहते निकलो यहाँ से। कहती है मैजेस्टी मैं सच कह रही हूँ ना, मैंने इन लोगों को ऑफर नहीं किया। अब ये लोग यहाँ पर बार बार आएंगे तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं ऐसे तुम्हें जाने को नहीं मिलेगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कहती प्लीज मुझे आप कोल्ड पैलेस भेज दो। मन में सोचती कोल्ड पैलेस अच्छी जगह रहेगी, मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपनी जिंदगी वहां पर ऐशो आराम से गुजार सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सामने से कॉन्सर्ट सुआती है, कहती है देखिए ना इसने मेरे चेहरे पर इतना बड़ा घाव लगा दिया है। बाकी की कॉन्सर्ट भी कह रही होती है कि हाँ इसे कोल्ड पैलेस भेज दिया जाना चाहिए। कॉन्सर्ट निंज कहती सही कह रही मैजेस्टी, ये सब सही कह रही हैं, इनके कहने पर ही काम करिए, प्लीज मुझे भेज दीजिए ना, मुझे भेज दीजिए कोल्ड पैलेस। मैजेस्टी को समझ में नहीं आता कि जो पहले के कॉन्सर्ट थी और अभी के कॉन्सर्ट में कितना अंतर हो गया। पहले की कॉन्सर्ट निंज सिर्फ इम्प्रेस बनने का सोचती थी, लेकिन अभी कॉन्सर्ट निंज है उन्हें कोल्ड पैलेस जाना है। मन में सोचते हैं कि चलो मेरा दिल जीतने के लिए बहुत आगे तक जा रही हूँ, मैं भी तो देखो कितनी देर तक ये नाटक कर सकती हूँ। मैजेस्टी वहां से चले जाते हैं और सारी कॉन्सर्ट का दिल टूट जाता है और सबसे ज्यादा दिल तो निंज का
उठ जाता है कि बदतमीज कहीं के, तुमने मुझे भेजा नहीं, और सारी कंकुबाइन को चिढ़ाकर वहां से भाग जाती है। कहते हैं कि क्या मुझे हर रोज उसका ब्लड लेना पड़ेगा? उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? सैनिक कहता है उसे बांध कर रखे क्या, जिससे वो भाग ही ना पाए। इस पर फिजिशियन कहते हैं हाँ ये आइडिया सही रहेगा और एंटीडोट आपको भी मिल जाएगा। तब तक कॉन्सेंट नींद आ जाती है। वहां पर दोनों रस्सी लेकर खड़े हुए होते हैं, करे तो क्या करे, सब आंखों ही आंखों में इशारा कर रहे होते हैं। तो कॉन्सेंट नींद कहती है आखिर ये चल क्या रहा है, आंखों ही आंखों में इशारा। आप लोग जो ये टेक्निक सीख रहे हैं ना, मुझे भी सिखा दीजिए ताकि मैं भी ऐसे ऐसे आंखों आंखों में बात कर पाऊं। कहते हैं कॉन्सेंट नींद चलो मेरे पास आ जाओ। वो पैर दबाने लगती है। तो कहते हैं पता है तुम्हारी मिस्टेक क्या है? कहती है मैंने कहा ना कि मैंने उस कॉन्सर्ट शो को नहीं मारा है। कहते हैं कि और कोई स्किल है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से माफी मांगना चाहती हो? कहती है मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। आंखों के पास आपकी बॉडी में ना डार्क ऑरा झलक रहा है, अगर आपने सही टाइम पर अपना इलाज नहीं करवाया ना तो मर जाएंगे। कहते हैं कि अच्छा मर जाऊंगा तो चलो कोई इसका इलाज बता दो, तुम तो मेरा सीक्रेट भी जान गई होगी। कहती सीक्रेट ये है कि मैं अभी बहुत ब्यूटीफुल हूँ, बहुत सुंदर हूँ। मैं आपको ब्लड दे दूंगी जिससे आपका कोल्ड पॉइजन ठीक हो जाएगा। तो उठाकर अपनी बाहों में ले लेते हैं। कहते हैं कि मेरी विश ये है, कहती है कि देखो मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकती, आप बहुत पावरफुल हो और मेरी हार्ट कंडीशन अभी इतनी अच्छी नहीं है, ऊपर से ब्लड देने के बाद मैं और भी कमजोर हो गई हूँ। आप कॉन्सर्ट शो को क्यों नहीं बुला लेते हैं? मन में सोचती वैसे भी मैं आपके साथ फिजिकल नहीं हो सकती, अगर फिजिकल हुई ना तो मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और लव ट्रायल मेरा पास भी नहीं होगा, मुझे 20 का होना ही पड़ेगा। कहती है देखिए मैं आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं हूँ। मन में सोचते हैं कि आखिर ये कॉन्सर्ट शो को हो क्या गया है। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कहती है बस मुझे पैसे चाहिए और आपको मेरा ब्लड चाहिए ना तो ब्लड ले लो। कहते ठीक है हर 3 दिनों में तुम यहाँ पर आओगे? कहती पक्का आऊंगी लेकिन मुझे इसके बदले में पैसे चाहिए। अब मैजेस्टी कहते हैं कॉन्सर्ट रेंज काफी चेंज हो गई और सामने चारों कॉन्सर्ट खड़ी होती है। कहती है ओ मैजेस्टी अपना ध्यान रखना, आप प्लीज मुझे मिस मत करना। किस दे रही होती है और वहां से चली जाती है। इस पर मैजेस्टी कहते हैं ये कुछ ज्यादा ही नहीं आगे बढ़ रही है। फिर हम इम्प्रेस डाउंगर को देखते हैं। कहती है कि लास्ट नाइट तुम लोगों ने काफी अच्छा टाइम गुजारा है। कहती है आंट आप भी ना ऐसी बातें करती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। कहती है कि नहीं नहीं मैंने सुना है, वैसे भी तुम्हारी माँ ने मेरी बहुत मदद की है, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द बच्चा पैदा करो और यहाँ के लिए एक वारिस दो ताकि इम्प्रेस भी बन पाओ। मैं सोचती है कि क्या मैं बता दूं क्या कल रात में हम लोगों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। इम्प्रेस डाउंगर अभी के लिए मैं जा रही हूँ। इधर हम देखते हैं फिजिशियन को जो कहते हैं कि आपको एडवांटेज ले लेना चाहिए उस लड़की का, ऐसा भी आपकी वाइफ है, आप उसके साथ जबरदस्ती करो कुछ भी करो ये आपके लिए ज्यादा ही अच्छा रहेगा। आप कितना इंतजार करेंगे, वो तो इतनी चालाक है। तभी कॉन्सर्ट नहीं आ जाती है। कहती है मैंने आपके लिए ना पेस्ट्रीज बनाई है, आप खा लो, इससे बहुत ही अच्छी हेल्थ रहेगी। फिजिशियन सबसे पहले उस पेस्ट्रीज को चेक कर लेते हैं। कहती है कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन फिजिशियन अचानक से नीचे गिर जाते हैं। कहते ये पेस्ट्री पॉइजन से भरी हुई है। कहती क्या पॉइजन से भरी हुई? तुरंत अपना हाथ काटती है और ब्लड फिजिशियन को दे देती है। कहती ठीक हो जाओ प्लीज, जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। कि वहां पर अनाउंसिंग डोंगर कॉन्सर्ट से ही आ जाती है। कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मैजेस्टी को मारने की कोशिश की, उन्हें पॉइजन दिया, तो मैं तुरंत ही यहाँ पर मार दिया जाएगा। कहती मैंने कब पॉइजन दिया कॉन्सर्ट से, आप मुझे बताओ। तभी फिजिशियन उठ जाते हैं। कहते पॉइजन इसको दिया गया था और ये अब एकदम ठीक है। फिजिशियन कहते एकदम ठीक एकदम ठीक। कॉन्सर्ट से का प्लान फेल हो जाता है। यहाँ पर तुरंत ही निंजा जान जाती है कि ये सब कॉन्सर्ट से का काम है। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है चलो तुम लोग निकलो यहाँ से, सारा काम ठीक हो गया है। कहती है ऐसे कैसे निकले यहाँ से, गलत फहमी हुई, मेरे ऊपर इल्जाम लगा है और मैं इस इल्जाम को जो है गलत साबित करके ही रहूंगी और जो असली कातिल है जो आपको मारना चाहता था उसे आपके सामने लेकर आऊंगी। वैसे कॉन्सर्ट से ये बात सिर्फ अभी तक मुझे पता थी, आपको कैसे पता चल गई? आप जैसे ही आई मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। कहती क्योंकि मुझे बाहर से देखकर पता चल गया था। वैसे इस नैनी का क्या ख्याल है, इसके हाथ में जो अंगूठी है वो मुझे चाहिए। कहती नहीं तो मैं इसकी जरूरत नहीं है। कहती मैंने कहा ना कि मुझे ये अंगूठी चाहिए, मतलब चाहिए, मुझे ये खास पसंद आई है। मैजेस्टी कहते हैं ट्रीजर्स की कमी नहीं है, तुम कोई भी अंगूठी ले सकते हो। कहती है नहीं मैजेस्टी, ये जो अंगूठी है ना इसमें एक खास तरीके का पॉइजन छिपाया जाता है जिससे कोई सामने भी नहीं आ पाता और उसकी मौत भी हो जाती है। कॉन्सर्ट से ही कहती है कि तुम जानबूझकर मेरी नैनी को फंसाने की कोशिश कर रही हो। कहती है फंसाने की? हाथ चेक करती है। कहती पूरी तरीके से मैं देखकर बता सकती हूँ कि नाक मुंह का साइज देखकर भी बता सकती हूँ कि इन्होंने पॉइजन मिलाया है और इन्हीं के हाथों से वो पॉइजन मिलाया गया है। रूम में एक हिडन ज्वेल्स भी रखा है जो किसी के द्वारा दिया गया है। कॉन्सर्ट से ही कहती है मैजेस्टी आप अपनी वाइफ को संभाल लीजिए, देखिए ना हम लोगों पर इल्जाम लगा रही है। चिल्लाने लगती है कि देखो देखो जो ये कॉन्सर्ट से आई है उनकी नैनी ने चोरी की है, उनकी नैनी ने पॉइजन मिलाया है। कहती चुप बैठो, ये क्या बकवास कर रही हो। इतनी देर में नैनी कहती प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, तो वो पैर मार देती है कि इसने मिलाया तो इसे सजा दो। उसे अंगूठी भी मिल जाती है और उसके रूम में वो ज्वेल्स भी मिल जाते हैं।
कहते हैं एक गरीब नैनी के रूम में इतने सारे ज्वेल्स, मतलब तुमने जानबूझकर मुझे मारने का प्रयास किया। नैनी को पकड़कर वहां से ले जाया जाता है। कॉन्सर्ट सही कहती ठीक है मैं जा रही हूँ, बहुत हो गया। कहती नहीं इसे भी नहीं जाना है, रियल मर्डरर का तो पता ही नहीं चला। वैसे अब मुझे लगता है कि उसको बाद में ढूंढ लेंगे। सबसे पहले कॉन्सर्ट सही को मुझसे माफी मांगनी चाहिए कि डायरेक्ट इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। कहती मैं तुम्हारी आंट हूँ, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी, और बड़े लोग कैसे माफी मांगे। मैजेस्टी कहते हैं यहाँ बड़ा छोटा नहीं होगा, जिसने गुनाह किया है उसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। कहती ठीक है, आई एम सो सॉरी कॉन्सर्ट नींद। वहां से वो चली जाती है। मैजेस्टी कहते हैं अब तुम कहाँ जा रही हो, ये गोल्ड सिल्वर सब तुम्हें चाहिए ना, तो ले लो। कहती थैंक यू सो मच कि आपने मुझे रिवॉर्ड दिया। कहते लेकिन इसके बदले में याद रखो कि एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। कहती कौन सा प्रॉमिस। मैजेस्टी कहते हैं मेरे सिवा अगर तुमने किसी को एक बूंद भी ब्लड दिया ना तो जान से मार दूंगा। मन में सोचती मेरी तो ये जॉब है, मुझे ब्लड ना देना पड़े, इससे बड़ी बात कौन सी हो सकती है। कहते हैं कि एक पर्सन की फोटो दिखाई जाती है। कहती मैं नहीं जानती हूँ, मैंने इसे कभी देखा भी नहीं है। तभी अचानक से एक तीर आकर मैजेस्टी को लग जाता है और वहां पर सैनिक लेकर आता है। कहता है इनकी बॉडी में पॉइजन फैल चुका। कहती है अरे ऐसे कैसे। तुरंत ही अपना ब्लड देती है। यहाँ पर सैनिक को भी बहुत तेज से घाव लगा होता है। ब्लड ले लो। तब मैजेस्टी घूर कर कहते हैं जाओ और फिजिशियन से अपना इलाज कराओ। पर वहां से सैनिक चले जाते हैं। कहते मैंने तुमसे कल क्या कहा था, भूल गई क्या। मैं कहती हाँ ठीक है। तभी पता चलता है कि एक और गड़बड़ हो गई है कि प्रिंस जिन आ चुके हैं सिटी में और वो चारों तरफ से तहलका मचा रहे हैं। कहते हैं कि ये सब जगह उनकी है और यहाँ पर वो एक फरमान लेकर आए हैं, तभी वो मानेंगे, वरना आर्मी की टैली वो खुद रख लेंगे। कहती है कि चिंता मत करो मैजेस्टी, मैं आपके साथ रहूंगी और हमेशा ही आपका साथ दूंगी, आपको बस मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। कहते ठीक है। प्रिंसेस का भी कैरेज तैयार करवाओ। वहां पर वो कहती है रुक जाओ, आपके मुंह पर ब्लड लगा है, पोंछ दो, लोगों को पता चल जाएगा कि आपका पॉइजन अब धीरे धीरे सही हो रहा है। धीरे लिप्स को पोंछ रही होती है। यहाँ पर मैजेस्टी की नजरें तो सिर्फ कॉन्सर्ट निंज पर टिकी होती है और इनोज ना अपना मुंह छिपा लेते हैं। इतनी देर में प्रिंस ऑफ जिन आ जाते हैं, में एक धनुष भी लेकर आए हुए होते हैं। कहते हैं कि मैजेस्टी मैं आपको ग्रेट करता हूँ। कहते हैं हाँ बताओ क्या शर्त है तुम्हारी, मैं भी तो सुनूं। कहते हैं कि मैं मिलिट्री ऑर्डर्स लेकर आया हूँ और आपको टैली बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वो टैली मेरी है और ये सारी मेरिट भी मेरी ही रहेगी। अगर आपने ये काम कर दिया ना तो मैं यहाँ से बिना कहे को चला जाऊंगा। ये जो धनुष है इसको आप बस चला कर दिखा दीजिए बिना तीर के, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके अंदर ताकत है, वरना मैं समझूंगा कि आप बहुत ही बीमार है और आप इस राज्य के लायक भी नहीं है। नेक्स्ट राजा मुझे यहाँ का बनना चाहिए। जैसे उठाने चलते हैं मैजेस्टी तो कहते हैं मैजेस्टी अपनी हेल्थ को ध्यान में रखना, वरना इससे आपकी जान भी जा सकती है। ज्यादा फोर्स किया ना तो यहीं पर मर जाएंगे। एक रात का भी आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निंजा सोचती है कि अच्छा प्रेजेंट लेकर आयो, चलो मैं तुम्हारे प्रेजेंट को बिगाड़ देती हूँ। यहाँ पर कहती है मैजेस्टी आप कितने हैंडसम लग रहे हैं, देखो ना मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं ना। कहते हैं हाँ अच्छे लग रहे हैं। वो तुरंत ही मैजेस्टी को किस करने लगती है तो सारे के सारे अपनी नजरें पीछे कर लेते हैं और तालसीमान लगाकर उस धनुष को सही कर देती है। कहती है मैंने कहा था ना, मुझ पर यकीन रखो, अब तुम ये धनुष उठा सकते हो। कहती है कि ब्रदर जी आपको क्या लगता है आप टाइगर टैली रख लेंगे, मेरे हस्बैंड इस धनुष को जरूर चलाकर दिखाएंगे। मैजेस्टी डर रहे होते हैं कि पता नहीं अगर मैं शर्त हार गया तो मुझे राजगद्दी से उतरना पड़ेगा। कहती मैजेस्टी मैंने कहा ना कि मेरी बातों पर यकीन रखिए, धनुष उठाइए। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है मैं इस धनुष को उठाता हूँ। प्रिंस जिन तो बहुत खुश हो रहे होते, तुरंत ही नौज कहते लगता है मुझे मामूली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हाँ ये क्वीन तो सच में ट्रबल मेकर है। वहां पर मैजेस्टी तुरंत ही उस धनुष को खींच कर दिखा देते हैं और बहुत दूर तक कहती वाओ मैजेस्टी आप तो कितने हैंडसम लग रहे हैं। इनोज भी कहते हैं आप कितने हैंडसम लग रहे हैं। प्रिंस जिनको यकीन नहीं होता है कि ये कैसे हो रहा है। वहां पर दोनों सैनिक उस धनुष को खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जरा सा भी हिला तक नहीं पाते हैं। प्रिंस जैन कहते हैं ये चीटिंग है, मैं चाहता हूँ कि इसे दोबारा किया जाए। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टी के सामने क्वेश्चन करने की, एक बार कहा था तो एक बार हो चुका। कहते हैं ठीक है आप बताओ मैं क्या करूँ। मैजेस्टी कहते हैं बेट तो बेट होती है, टाइगर टैली मुझे वापस कर दो, वरना मैं अपने पर आ गया ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। वो टाइगर टैली वापस कर देते। मैजेस्टी कहते हैं मैं कोई वीक पर्सन नहीं हूँ जिसे तुम आसानी से हरा दो, मैं एक यहाँ का ड्रैगन हूँ और तुम कुछ भी नहीं। आगे से यह कॉन्सर्ट सही को भी बता देना कि ज्यादा मेहनत ना करें। कि मैजेस्टी को तीर लगा था तो वो आती है तो कहती है कि आप चिंता मत करना। मैजेस्टी कहते तुमने क्या किया था। कहती है अरे मैंने बस एक तालिस्मान का यूज किया था, आप ज्यादा चिंता मत करो। कहती है लेकिन तुमने सिखाया किसने। कहते जब मैं अपने फादर के साथ रहती थी, फादर की डेथ के बाद मैं टेम्पल चली गई, वहां पर बहुत सारे मॉन्क वगैरह थे जिन्होंने मुझे सिखाया। वो धीरे धीरे पट्टी बांध रही होती है। कहती वाह क्या बॉडी है, क्या क्या एब्स है, मेरा मन करता है बस छूते ही जाऊं। वो बार बार छू रही होती है तो मैजेस्टी कहते हैं मन भर गया ना।
आप ज्यादा मत छो। कहते हैं मुझे अच्छा लग रहा है इस वजह से छू रही हूँ, वरना मुझे कोई इतना शौक नहीं है। कहते हैं कि ठीक है लेकिन थोड़ी शर्म तो कर लो। कहती शर्म, मरने वाले थे, मैंने आपको बचा लिया पता है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, कोई भी रिवॉर्ड मांगो। कहती है मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, बस जी अगर आप मुझे ये देना चाहते हैं ना तो कुछ सोना चांदी ऐसा टाइप दे दीजिए ताकि हमेशा ही अमीर रहूं। कहते हैं ठीक है ले लेना। इधर हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट नींद जा रही होती है, तब इस पर कहती है कि इनोज आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए, आप तो रियल इनोज भी नहीं लग रहे हैं। कहते हैं मुझे नहीं पता, आपको मैजिस्ट्री ने बुलाया है, आप जाइए अंदर। जैसे वो अंदर जाती बाहर से दरवाजा बंद कर लेते हैं इनोज। कहती हो तो आप हो और बाहर नकली इनोज खड़े थे। कहते हैं मैंने तो पहले ही अपने लोगों को बोल दिया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर फंसाऊंगा, आज सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी, अगर तुम उस मैजिस्ट्री को मार डालो तो तुम मेरी आगे चलकर इम्प्रेस बनोगी। इधर कॉन्सर्ट शो जाती हैं मैजिस्ट्री के पास। कहती है मैंने उस लड़की को साफ साफ देखा है जो है प्रिंस जिन के रूम में जाते हुए दोनों के दोनों रोमांस कर रहे हैं। मैजेस्टी कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत की कॉन्सर्ट निंज के बारे में ये सब बकवास कर रही हो। कॉन्सर्ट निंज कहती है तो उसे मरना ही पड़ेगा। इधर बार बार प्रिंस जिन कह रहे थे कि मैं जैसे ही थ्रोन पालूंगा देखना तुम्हारे पास बहुत शान शौकत आ जाएगी। कहती है मुंह देखो अपना और ड्रीम में रहना बंद करो। तो मुझे कितनी भी चीजें दे दो लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मारने चलती है थप्पड़, उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती इस रूम में हम ही दोनों अकेले हैं, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। कहती छी 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 मेरा हाथ छोड़ दो। कहते हैं क्यों, कैसे छोड़ दूं, अगर तुमने मेरे सामने एक उंगली भी उठाई ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। बहुत तेज से प्रिंस जिन को मार देती है और तालसीमा लगाकर उसके सर पर चिपका देती है। कहते हैं तुम कौन हो, चुड़ैल हो, डायन हो, डेमिनिक हो, तुम्हारे पास कैसे है। कहती मैं ना डीमन हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मामूली सी पर्सन हूँ, लेकिन क्या बताऊँ मेरे मास्टर ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो मुझे बदनाम करना चाहते थे ना, मेरी रेपुटेशन को डाउन करना चाहते थे, आप देखो मैं तुम्हारी प्राइड को कैसे डाउन करती हूँ। अपना जूता उसके मुंह में लगा देती है और वहां पर उसके कपड़े निकाल देती है। बाहर से कॉन्सर्ट शो कहती है मैजेस्टी मैंने सच में देखा, आप दरवाजा खोलो। इनोज कहते हैं बाहर से दरवाजा बंद है, कहीं जो है कॉन्सर्ट निंज को फंसाया तो नहीं जा रहा। कहती है फंसाया नहीं जा रहा, जानबूझकर वो ऐसा कर रही ताकि कोई पकड़ ना पाए। दरवाजा खोलते हैं उसके होश उड़ जाते हैं कि ये क्या है, जो प्रिंस जिन है वो बिना कपड़ों के बैठे हैं। अब मैजेस्टी सोचते हैं कि निंज कहाँ पर गई, पता चलता दरवाजा खोलकर भाग गई। इनोज कहते हैं देखा देखा हमारी कॉन्सर्ट तो है ही होशियार। उसके मुंह से जूता निकालते हैं। कहते हैं कॉन्सर्ट निंज मुझे सेड्यूस करने आई थी। कहते हैं अच्छा तुम्हें सेड्यूस करेगी, याद रखो कि कॉन्सर्ट निंज यहाँ पर नहीं है वरना मैं यहीं पर जान से मार देता। इस रूम में अब तुम रहोगे, कोई भी यहाँ पर ना आने पाए। और कॉन्सर्ट शो तुमने जेलेसी की वजह से सब कुछ किया ना, अब तुम्हें यहाँ पर नॉर्मल जिंदगी बितानी पड़ेगी। कहती माफ कर दो मैजेस्टी मुझसे गलती हो गई। हम देखते हैं कॉन्सर्ट निंज जा रही होती है। कहती है कि मैंने फोर्सफुली वहां पर तालिस्मान का यूज किया और मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची। लगता है मैं बेहोश हो पाऊंगी और लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगी और मैजेस्टी तक पहुंच भी नहीं पाऊंगी। जैसे ही गिरने वाली होती है मैजेस्टी आकर रोक लेते हैं। कहते हैं क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। कहती हो मेरे सामने ये ट्रिक खेलने की कोशिश मत करो, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, सुंदर हो, हैंडसम हो, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी आ जाओ। मैजेस्टी कहते हैं मुझे पिंच करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ही हूँ। कहती मैजेस्टी यहाँ पर पता है मैंने तालिस्मान का यूज किया उस प्रिंस जिनको एक जगह पर रोकने के लिए, तो मेरी ना ताकत ही चली गई है। कहते हैं चुप बैठो, तुम बहुत ही अगली लग रही हो। नीचे गिर गए तो उसको बांधने लगते हैं तो मैजेस्टी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो कहती है कि वाह इस तरह वाला कौन शूज पहनाता है, ये तो 21st सेंचुरी में जैसे बॉयफ्रेंड लोग करते हैं ना वैसे ही मुझे वाइब आ रही है। मैजेस्टी उसको बाहों में उठा लेते हैं तो वो उसको छूने लगती है। कहते क्या कर रही हो। कहती है कुछ नहीं बस आपको छूने का मन कर रहा था। कहते ठीक है तुम मुझे ब्लड देती हो तो तुम मुझे छू सकती हो। इसे ही फिजिशियन देखते हैं, कहते हैं कि वो ठीक है लेकिन मैजिक है वो थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, इसी वजह से ये होल्ड नहीं कर पा रही है, आपको बस इनका ध्यान रखना पड़ेगा। कहते कोई भी मेडिकल हर्ब की जरूरत पड़े वो सब लेकर आओ, लेकिन कॉन्सर्ट निंज को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर फिजिशियन कहते हैं कि अगर ज्यादा इलाज किया गया ना तो बच्चा होने में भी दिक्कत होगी, मुझे बच्चा चाहिए लेकिन उस चीज को ध्यान में रखकर ये सब किया जाए। कहते लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपको कोई बच्चा नहीं चाहिए। कहते हैं मुझे चाहिए बच्चा। एक सैनिक आकर बताता है कि प्रिंस जिन अब कभी भी फादर नहीं बन सकते क्योंकि कॉन्सर्ट निंज ने उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारा है। कहते ठीक है उस पर नजर रखो, वो कोई भी कदम उठाए तो मुझे बता दे। कॉन्सर्ट निंज को होश आ जाता है, मन में सोचती है कि पहले मास्टर मेरा इतना ख्याल रखते थे लेकिन जब से यहाँ पर आई हूँ किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं किया।
और आज देखो मैजेस्टी मेरे लिए यहाँ पर बैठे हैं। मैजेस्टी पहले ऐसे हैं जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा है। फिजिशियन कहते हैं आपको होश आ गया है, पता है फिर मैजेस्टी पूरी रात आपके लिए यहाँ पर बैठे थे। वो आपके लिए इतना ज़्यादा चिंतित है कि आप ज़्यादा बीमार होगे तो बच्चा नहीं पैदा कर पाएँगी। कहती है, "अरे चुप बैठो, नॉनसेंस बातें क्यों कर रहे हो? अभी मैं बहुत वीक हूँ ना।" मैजेस्टी कहते हैं कि पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा चिंता कर रहा था। उसे चाकू देते हैं, कहती है, "अरे चाकू क्यों दे रहे हो? मुझे ये सब नहीं करना है। तुम्हें इससे कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब भी तुम्हें कोई भी बुली करे या कुछ भी करे ना तुरंत ही मार देना। याद रखो कि सारा ब्लेम मुझ पर डाल देना।" कहती थैंक यू सो मच, मुझे पता है आप मेरी बहुत केयर कर रहे हैं। लेकिन मैजेस्टी के दिल की धड़कनें अब बढ़ रही थी और कॉन्सर्ट निंजा की तरफ उनका खिंचाव भी। वहाँ से शर्मा कर वो तुरंत ही चले जाते हैं। इधर अभी हम देखते हैं कि वो आ जाती है इम्प्रेस डाउनगर के पास। इम्प्रेस डाउनगर कहती है कि क्या तुमने कंसीव कर लिया क्या? कहती है अभी कहाँ कंसीव किया। कहते हैं नहीं, अब तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रही हो और ऐसे ही टाइम मत वेस्ट करो वरना आगे चलकर और भी दिक्कत होगी। कहते हैं मैं हेल्दी हूँ, आगे चलकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप बच्चा चाहती है ना तो चलो मैं ये हर्ब पी लेती हूँ। वो पूरी हर्ब पी लेती है। मेरे फादर का बर्थडे आने वाला है, मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। वो लोग मुझे ज़रा से भी पसंद नहीं करते लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना। कहती है मैं चलूँ क्या तुम्हारे साथ? कहती है इम्प्रेस डाउनगर आप हैं ना मेरे साथ, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ये वापस आकर मैजेस्टी से कहती है कि मैजेस्टी आप अपना ध्यान रखिए, मैंने पेस्ट्रीज वगैरह बना दी हैं और मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से जा रही हूँ। आप तो वैसे भी नहीं आएंगे लेकिन कोई बात नहीं, ये खाकर देखो। कहते नहीं खाऊंगा। वो खाती है, कहती कोई पॉइजन नहीं, अब तो खा लो ना प्लीज, खा लो, ये बहुत ही डिलीशियस है। वहाँ पर चुपचाप बैठ जाती है और सो जाती है। मैजेस्टी बस उसको ध्यान से देख रहे होते हैं कि उसने एक पोयम लिखी होती है। जैसे ही नॉज पोयम पढ़ते हैं, इतनी अच्छी पोयम देखकर मैजेस्टी भी खुश हो जाते हैं। कॉन्सर्ट निंजा जाते हैं नॉज के पास, कहती है कि जाकर मैजेस्टी को मनाओ, कैसे भी मनाओ कि वो मेरे साथ ना फादर के घर चले। मैं वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहती, वरना वो लोग अगर मुझे यहाँ पर पनिशमेंट देंगे तो मैं कैसे बचूंगी। कहते हैं ठीक है, मैं कोशिश कर लेता हूँ। जाते हैं, कहते हैं पता है कॉन्सर्ट नहीं अकेले जाएंगे, आपको कुछ सोचना चाहिए, वहां पर कितनी दिक्कत हो सकती है। रास्ते में उन्हें कोई छेड़ दे, क्या पता रास्ते में कोई अटैक कर दे। बाहर कॉन्सर्ट खड़ी होती है, अभी तक मैजेस्टी नहीं आए होते। कहती है कि सारे आदमी ऐसे ही होते हैं, बस प्यार का दिखावा करते हैं लेकिन हमेशा धोखा देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी तो उनको दिक्कत क्या है, किसी और कॉन्सर्ट को बुला लेंगे। सैनिक और इनोच एक साथ खड़े होते हैं। कहते हैं पता है कॉन्सर्ट दिन बाहर से जा रही थी और बार बार कह रही थी कि सारे आदमी एक जैसे होते हैं, धोखेबाज धोखेबाज। मैंने तो इतनी गंदी गंदी बातें सुनी कि पूछो मत। मैजेस्टी आप ना उनकी बातों पर ध्यान मत देना। मैजेस्टी कहते हैं जल्दी से कैरेज तैयार करो, मैं वहां पर जाऊंगा। कॉन्स्टेंटिन वापस जाती है तो पता चलता है कि उसके कजन वहीं पर है। कजन कहते हैं कि पूरे 10 साल बाद तुम मुझसे मिल रही हो। कहती है हाँ मुझे पता है, तुम 5 बार एग्जाम में फेल हो चुके हो लेकिन कोई बात नहीं, फ्यूचर तुम्हारा अच्छा है। वहाँ पर उसके फादर सिस्टर और उसकी स्टेप मॉम खड़ी होती है। कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, पता है ना हम लोगों ने कितना कुछ किया, उसके बाद तुम्हारी शादी हुई। नोटिस करती है कि उसकी स्टेप मॉम और उसकी बहन के हाथ में जो है सिंबल बना हुआ है, मतलब वो लोग नेगेटिव एनर्जी को अपने पास बुलाते हैं। फादर आपको पता है ये दोनों आपको हैंडल कर सकते हैं और मुझे आपको हैंडल करना भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आई थी और इन दो चुड़ैलों से ना मुझे कोई मतलब नहीं है। उसकी माँ रोने लगती है कि देखो देखो ये चुड़ैल बोल रही है, आपको हम लोगों के लिए ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। निंजा कहती है कि आप ना अपनी बेटी और अपनी वाइफ को अपने पास संभाल कर रखे, मुझे वैसे भी यहाँ पर नहीं आना है। उसके फादर मारने चलते तभी मैजेस्टी आ जाते हैं। मैजेस्टी कहते हैं इतनी हिम्मत तुम्हारी मिनिस्टर के, तुम मेरी वाइफ पर हाथ उठाओगे। कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो हाथ उठाना ही नहीं चाहता था लेकिन गलती से हाथ उठ गया। कजन का इंट्रोडक्शन मैजेस्टी के सामने जैसे ही होता है ना, मैजेस्टी जान जाते हैं कि ये 5 बार फेल हुआ है। कजन चिंता मत करो, देखना आप बहुत आगे तक जाओगे। मैजेस्टी कहते हैं ऐसे कैसे, पास तो मेरे से ही होना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी चीजें बनाकर लेकर आया होता है। कहता है आप खाओ ना, आपको ये सारी चीजें बहुत पसंद है। तब यहाँ पर प्रिंस जिन आ जाते हैं। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया। कहते हैं क्यों ब्रदर आप यहाँ पर आ सकते हैं तो मैं गेस्ट लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता। निंज कहती है कि आप भी ना ऐसे लोगों से क्यों बहस कर रहे हैं जिनकी बॉडी पर कभी कोई कपड़ा ही नहीं था। पता है लोग उस दिन इन पर कितना हंसे थे। यहाँ पर तुरंत ही सूसू जाती है, कहती है कि मैजेस्टी मैं आपको ड्रिंक देना चाहती हूँ। लेकिन वहां पर बटरफ्लाई का जो मार्क होता है ना वो लगातार चमक रहा होता है। निंजा जान जाती है कि अगर मैजेस्टी ने उसकी तरफ एक बार भी देख लिया ना तो वो उसके प्यार में पड़ जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। बहुत गुस्सा कर रही होती है और मैजेस्टी सूसू की तरफ देखते ही नहीं है। ड्रिंक भी देती है तो वो ड्रिंक देती है और करीब जाने की कोशिश करती है मैजेस्टी के, तो इस पर सैनिक बहुत ऐसे थप्पड़ मार देता है और उसको नीचे गिरा देता है।
उसकी स्टेप मॉम कहती है, ये क्या किया तुमने, मेरी बेटी को नीचे क्यों गिराया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैजेस्टी कहते हैं, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको नीचे गिराने की। स्टेप मॉम कहती है, हाँ सही कहा मैजेस्टी। फिर से मैजेस्टी बोलते हैं, इसे नीचे नहीं, इसका तुरंत गला काट देना चाहिए था। ये निंज कहती है, देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि मैजेस्टी इतनी आसानी से तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। साथ बैठे हुए होते हैं, कहते तुमसे एक काम नहीं हो पाया, मैंने तुमसे क्या कहा था ना कि मैजेस्टी को मारना है। कहती है, आप चिंता मत करो, आज इस निंजा की रेपुटेशन में डाउन करके ही रहूंगी सामने से। प्रिंस जिन खड़े होते हैं, कहते हैं, जो तुमने मेरा हाल किया था ना, लोगों की नजरों में मुझे इतना गिराया था, आज मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा। सुसु क्या करते हैं ना, कौन निंज के ऊपर ना एक पाउडर छोड़ देती है। जो मिनिस्टर होते हैं वो मैजेस्टी को जगह पूरा घर घुमा रहे होते हैं, लेकिन तभी नोटिस करते हैं कि दो लोग आपस में रोमांस कर रहे हैं। कहती है, निंज तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कौन निंज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जैसे सैनिक उन दोनों को पीछे हटाता है तो पता चलता है कि वहां पर सुसु और प्रिंस जिन है। कहती है, यहाँ पर कॉन्सर्ट निंज होनी चाहिए। मैजिस्ट्रेट उसको नीचे गिरा देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कॉन्सर्ट निंज यहाँ पर कैसे हो सकती है। अब वो याद करती है कि उसने अच्छे से कॉन्सर्ट निंज को पॉइजन दिया था, लेकिन कॉन्सर्ट निंज ने उसके सर पर मार दिया था। प्रिंस जिन आ जाते हैं, कहते हैं, आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तो उसके ऊपर ना पेंचर का यूज कर देती है और वहां से भाग जाती। कहती, बदतमीज कहीं के, हर बार मेरी रेपुटेशन डाउन करने का सोचते थे और वही पाउडर वो उन लोगों के ऊपर भी डाल देती है। तभी उसका कजिन आता है, कहता है, मैं सही टाइम पर आ गया वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। कहते, चिंता मत करो, लेकिन इन दोनों को सजा मिलकर ही रहेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि इससे कौन सा निंज को दिक्कत होगी। मन में सोचती है, बैठ कर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर मैजेस्टी बोलते हैं कि अगर तुम दोनों को आपस में इतना ही प्यार है ना, तो तुम दोनों की शादी हो जाए, यही सही रहेगा। प्रिंस जिन कहते हैं, मैं इसे शादी नहीं करूंगा, मैं इसको अपनी मेड बनाकर जरूर रख सकता हूँ। कहते हैं, जो करना है करो, लेकिन आज के बाद से मेरे रास्ते में मत आना। प्रिंस वहां से चले जाते हैं। तब इस पर सुसु कहती है कि आप जैसे ही थ्रोन पालेंगे उसके बाद ही मैं आपसे शादी करूंगी। कहते हैं, ठीक है, आगे के प्लान पर काम करो। आने लगती है तो कहती है कि कजन अपना ध्यान रखना और आगे के एग्जाम में जरूर पास होना। कहते हैं, चिंता मत करो, मैं जैसे ही पास हो जाऊंगा आपसे मिलने जरूर आऊंगा। हाथ पकड़ती है, कहती है कि बस आपको ऐसे हिम्मत रखना। जस्टी को बहुत जलन हो रही होती है, कहती है, चलो ना यहाँ से, चलो ना। पर उसका कजन उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजें देता है कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाई है, खा लेना और मुझे जरूर याद करना। कहते ठीक है। वो उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले आता है घर पर। वो सारी चीजें खोलती, कहती, वाह क्या बात है, ये चीजें तो कितनी अच्छी हैं। मैजेस्टी कहते हैं, मुझे भी खाने को दे दो। कहती है, नहीं दूंगी, पता है कितनी मुश्किल से ये सब चीजें बनती हैं और तुम खाने के लिए मांग रहे हो। यहाँ पर मैजेस्टी को गुस्सा आ जाता है और सैनिक को बुलाता है। सैनिक कहते हैं, किसको मारना है बताइए, जान से मार डालूंगा। कहते हैं, किसी को मारना नहीं, ये सब चीजें लेकर आनी है। कहते हैं, क्या आपको कैंडी वगैरह खानी है। कहते हैं, हाँ लेकर आओ। कॉन्सर्ट निंज को दे दो। वो सैनिक आता है, सब कुछ कॉन्सर्ट निंज को दे देता है। तो इस पर मैजेस्टी पूछते हैं कि कॉन्सर्ट निंज ने क्या कहा, क्या उसने मुझे थैंक यू बोला। कहते हैं, नहीं नहीं, उन्होंने मुझे थैंक यू बोला और कहा है कि अब आगे से कुछ मत लेकर आना, क्योंकि वो इतना भी ये सब चीजें नहीं खाएंगी। मैजेस्टी का दिल टूट जाता है कि वो तो मुझे थैंक यू ही नहीं बोलती है। कि कॉन्सर्ट डांस कर रही होती है और दूसरी कॉन्सर्ट सितार बजा रही होती है। वो लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही होती है। पता चलता है कि एनुअल मीटिंग होने वाली है, जहाँ पर हर एक कॉन्सर्ट बहुत ही ज्यादा मेहनत करेगी और मैजेस्टी का दिल जीतने की कोशिश करेगी। पर दासी बोलती है कि आप भी कुछ करिए ना, मैजेस्टी का दिल जीतिए। कहती है, ये सब करके तो मैं बिल्कुल भी मैजेस्टी का दिल नहीं जीतूंगी। मैजेस्टी मेरे पास आए या ना आए, कॉन्सर्ट इनॉज को ना पैसे दे रही होती है और पीछे से कॉन्सर्ट रूम में घुस जाती है। वहां पर रेड कलर की बेडशीट, फ्लावर और ड्रग छोड़ देती है ताकि वो आज मैजेस्टी के साथ अपनी रात बिता पाए। कहती है कि कॉन्सर्ट ने तुम भी होशियार नहीं हो, मैं भी होशियार हूँ। कॉन्सर्ट से अपना काम कर लेते हैं, भाग जाते हैं। तो दूसरी कॉन्सर्ट कहती है, ठीक है, आप नहीं मान रहे तो मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ। तभी कॉन्सर्ट निंजा जाती है, वो रूम के अंदर चली जाती है। इनॉज बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, तब भी जाती है और पेस्ट्री रखकर वहां से चली जाती है। इस पर मैजेस्टी कहते हैं कि ये कॉन्सर्ट ज्यादा नहीं होशियार बनने की कोशिश करती, हर बार आती है और यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर मैजेस्टी नोटिस करते हैं कि रेड फूल, ड्रग और बेडशीट भी। कहते हैं, यहाँ पर कौन आया था। नॉज बताते हैं कि कॉन्सर्ट निंजा आई थी। अब तो मैजेस्टी बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली कॉन्सर्ट निंजा आ गई है, उसके प्यार में पड़ गई, आज उसके साथ रात बिताएंगी। कहती, बताइए मैजेस्टी, आपने मुझे क्यों बुलाया। कहते, क्यों, यहाँ पर तुमने क्या एक्टिविटी की है। कहती, मैंने तो कोई भी एक्टिविटी नहीं की है। कहते हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुमने क्या किया। कहती, मैजेस्टी मुझे पता है कि आपको कई रातों से नींद नहीं आई है। वो छूने लगती है मैजेस्टी के गाल। तब मैजेस्टी की दिल की धड़कनें तेज होने लगती है, लेकिन तुरंत ही एक्यूपेंचर करके मैजेस्टी को सुला देती है। कहती है कि अब तुम आसानी से सो। बाहर चारों का कंसर्ट कह रही होती है कि मुझे अंदर जाना, मुझे अंदर जाना है। पर इनॉज कहते हैं, निंजा अंदर है तो तुम अंदर जाकर क्या करोगी।
तभी नीचे दरवाजा खोलती है। कंसर्ट सू कहती है कि तुमने क्या किया अंदर, वो सब मेरा प्लान था। कहती है मेजेस्टी सो गए और मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। इनोज को क्या लग रहा था ना कि दोनों के बीच में काफी कुछ हो गया है। तब मेजेस्टी कहते हैं मुंह बंद करके रखो, कुछ भी नहीं हुआ। मेजेस्टी और कंसर्ट को ग्रीट कर रहे होते हैं, वहाँ पर उसका कजन भी आया होता है कि फाइनली मैंने जो एग्जाम पास कर लिया है। कहते हैं ज्यादा अपने कजन को देखकर खुश मत हो। कहती क्यों ना खुश हो, वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो मैं तो खुश होंगी। कहते ठीक है चलो मुझे मुझे भी खुश करो। तो वो मैजेस्टी को खिलाने की कोशिश करती है लेकिन मैजेस्टी खाते ही नहीं है। प्रिंस जिनको बहुत देखकर गुस्सा आ रहा था कहते हैं तुम्हारे पास लास्ट टाइम है जब तुम इस कॉन्सर्ट निंजा को नीचे गिराओगी। कॉन्सर्ट निंजा चेक करती है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। अचानक से वहाँ पर उसके कजन को चक्कर आने लगता है और वो तलवार उठाकर एक मंत्री को मार देता है। ये सब सूसू का काम था। कहती ये क्या किया ब्रदर तुमने। अब वो वहाँ पर तुरंत ही उसे मारने का आदेश दिया जाता है कि इसने बहुत ही गड़बड़ की। लेकिन वो मंत्री उठ जाता है, कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि कॉन्सर्ट निंजा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आज उसका भाई मुझ पर हमला करेगा। लेकिन जो बाकी लोग प्रिंस जिन से मिले होते हैं कहते हैं इसने कुछ भी किया हो लेकिन तलवार उठाने की कोशिश की है तो उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। कॉन्सर्ट निंज कहती हैं लेकिन मुझे पता है इन सब चीजों के पीछे जरूर कोई ना कोई है। कहते कौन है मुझे बताओ, मैं भी तो देखूं। कहती ठीक है अभी मैं असली गुनहगार को सामने ले आऊंगी जिसने यहाँ पर काला जादू किया है। वो अपने भाई को सही कर देती है और यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं आखिर तुम करोगे क्या। मिर्च मंगाती है, कहती है कि जो भी गुनहगार होगा ना अपने आप ही सच बोलने लगेगा। जो भी मंत्री होते धीरे धीरे खाने लगते हैं लेकिन एक के साथ भी कुछ भी नहीं होता। कहते मतलब इस मिर्च में ही गड़बड़ी है। अब सुसु के पास जाती है, कहती है कि सिस्टर आप भी खाओ। कहती हूँ मिर्च खाने में क्या है, मैं भी खा लूंगी। कॉन्सर्ट निंजा उसे जबरदस्ती खूब सारी मिर्च खिला देती है। कहती है अब बताइए ये काम किसने किया था। कहती है कि ये काम मैंने किया था प्रिंस जिन के कहने पर। प्रिंस जिन कहती है क्या मौत चाहती हो क्या अपनी। कहती तुमने ही कहा था तभी मैंने ये किया। इस पर कॉन्सर्ट निंजा कहती है मैंने तो बस ट्रूथ स्पेल का यूज किया था। देखो इसने यहाँ पर सब कुछ कबूल कर लिया। मैजेस्टी कहते हैं इसे लेकर जाओ यहाँ से। अब निंजा कहती है देखो मैंने क्या। कहते हैं ये सब तुम अपने भाई के लिए कर रही थी ना कि मेरे लिए। ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है क्या। कहती प्यार नहीं उमड़ रहा कि जो मेरा भाई है इतना तो उसके लिए कर ही सकती है। कहते तो मेरे लिए क्या करोगे। कहती आपके लिए मेरा हार्ट है ना। वहाँ पर वो तरह तरीके से मैजेस्टी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन मैजेस्टी बस चुपचाप बैठे हुए होते हैं। हंसी तो उन्हें भी आ रही होती है। जो कॉन्सर्ट हुए ना उनके रूम में बहुत सारी बुक्स मिली है और डोरियन भी मिला है। कहती है डोरियन उसके रूम में क्या कर रहा था, सब यहाँ उठा कर लेकर आओ। जैसे ही वो देखती है कि बुक्स पता चलता है कि वो तो इडियोटिक बुक है। कहती है वाह मुझे तो ये नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि अभी मेरा 20 क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन देखने में क्या जाता है। देख रही होती कहती वाह ये पोजीशन ये सब तो कितनी एक्साइटिंग लग रही है। इस वर्ल्ड में क्या क्या होता है। मैजेस्टी कहते क्या कर रही हो, तुम्हें ये सब पढ़ना चाहिए। कहती बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कॉन्सर्ट शो की बुक ही पढ़ लूं। कहते हैं कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए, यार तुमने बहुत अच्छा काम किया। कहती मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैं बुक पढ़ रही थी तुमने वो भी नहीं पढ़ने दिया। मैजेस्टी उसको पकड़ लेते हैं, कहती है कि चलो ठीक है अगर तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहते हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। वहां पर वो कहती है देखो मुझे ये पोजीशन चाहिए, अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो बताइए। वो दोनों गाल पकड़ लेती, कहती स्टार्ट करे। लेकिन डुरियन पीछे होता है ना तो वो उसको चुप जाता है मैजेस्टी को। मैजेस्टी कहते हैं आज के लिए बहुत हो गया और भाग जाते हैं। मैजेस्टी बैठे हुए होते हैं लेकिन पूरे टाइम याद सता रहे होते हैं कॉन्सर्ट निंजा की। फिजिशियन कहते हैं कि आप बच्चे की बात कर रहे थे तो आपको अपना काम जल्द से जल्द करना चाहिए। कहते हैं हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ लेकिन आखिर क्या करूँ। ये कहते हैं कि आपको उसकी फीलिंग को समझना पड़ेगा ना। पैनिक आकर बताता है कि प्रिंस जिन को थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया गया है और अब उन्हें वहां से कोई भी नहीं निकाल सकता। कहते हैं ठीक है। निंजा को देखते हैं जो पानी में नहाने के लिए जाती है और बैठ जाती है, बहुत आराम से नहा रही होती है और एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इस पर मैजेस्टी बोलते हैं कि अब यहाँ पर कौन सी ट्रिक खेल रही हो, अंधी हो क्या जो बैठ गई, लगता है मेरे प्यार में ज्यादा ही पड़ गई हो। कहती है मैं आपके प्यार में नहीं पड़ी हूँ, ये मेरा बाथटब है, मैं यहाँ पर नहाने आई थी, आप यहाँ पर क्या करने आए कि तुम बस मेरी बॉडी देखने के लिए आई हो। कहती इतना भी बॉडी देखने का मुझे शौक नहीं। कहते हैं लेकिन तुम्हें देखकर मुझे तो कुछ हो रहा है। कहती क्या हो रहा है, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। मैजेस्टी उसको किस करने लगते, आगे बढ़ने की कोशिश करते। कहती अभी नहीं प्लीज अभी नहीं, अगर आपने अभी मेरे साथ कुछ किया ना तो मैं तो मर जाऊंगी। कहते क्या मर जाओगी, मुझे भी बताना करती हो। कहती है कि जैसे मेरा 20 बर्थडे आएगा ना मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं और अभी तो 19 की हो। कहती है कि नहीं नहीं जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। तभी अचानक से मैजेस्टी को तीर लग जाता है। कहते भागो यहाँ से। वो दोनों भाग रहे होते हैं, एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। वो अपना ब्लड तुरंत ही मैजेस्टी को देती है और खुद देते से रोने लगती है कि आपको क्या हो गया, आपके बिना मैं क्या करूंगी, मर जाऊंगी। मैजेस्टी हंसने लगते हैं, कहते हैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। मैं तो उठ गया और रोया मत करो, तुम रोती हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहते तुमने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया। सैनिक आता है, कहता है डिस्कवर कर लिया गया है कि प्रिंस जिन ने आपके ऊपर हमला करवाया था और उन्होंने पूरी तरीके से राज्य को घेर लिया है और वो राजा बन गए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप मर गए हैं। कहते हैं चलो खेल फिर स्टार्ट रखो।
इधर प्रिंस जिन कहते हैं कि ज्यादा देर तक राजगद्दी खुली नहीं छोड़नी चाहिए, इसी वजह से यहाँ का राजा मैं हूँ। एक मिनिस्टर कहते हैं कि तुम यहाँ के राजा नहीं बन सकते, पूर्व राजा थे, उन्होंने अपने पहले बेटे को राजा बनाया था, ना कि आपको। कहते इसका गला यहीं पर काट दो, क्योंकि ये मेरे खिलाफ जा रहा है और जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसे मरना पड़ेगा। पर मैजेस्टी आ जाते, प्रिंस जिन कहते जिंदा हो क्या? कहते हैं कि मेरी 1 लाख की सेना है, तुम लोगों के यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैजेस्टी कहते बुलाओ। 3-4 बार ताली बजाता है लेकिन कोई भी नहीं आता। कहते कहाँ हो सबके सब, लेकिन कोई भी नहीं आता। तब इस पर निंज कहती है जैसे तुम लोगों को खरीद सकते हो ना, वैसे मैंने भी लोगों को खरीद दिया है। वहाँ से वो भागने की कोशिश करते हैं, फिर से उन्हें पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर कॉन्सर्ट से ही आ जाती है कि मेरे बेटे को माफ कर दो, उसने जो कुछ भी किया है उसके बदले में मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मरते मरते उन्होंने कहा था कि मेरा ख्याल करो और तुम मेरी हर बात मानोगे। कहते ठीक है, अपनी माँ के लिए इस बार लास्ट टाइम मैं प्रिंस जिन को छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से नहीं छोड़ूंगा। अपनी माँ की फोटो देखने के बाद मैजेस्टी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। निंज कहती पहली बार मैंने दुखी देखा, मैजेस्टी बहुत हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन मैं भला क्यों सोच रही हूँ मैं मैजेस्टी से प्यार नहीं कर सकती, मैं यहाँ पर प्यार करने के लिए नहीं आई हूँ। मैजेस्टी कहते हैं देख कर मन भर के हो तो चेहरा हटा लो। कहती कैसे कैसे हटा लूं? वो उसके फोरहेड पर किस करता है, जैसे उसे किस करने चलता है तब तक वहां पर एक कॉन्सर्ट आ जाती है कि मैजेस्टी प्लीज आपकी जान जो है जोखिम में पड़ी थी। पता है हम लोग कितना डर गए थे, हम लोगों ने 3 दिनों से खाना भी नहीं खाया। चारों के चारों मैजेस्टी को बहुत बुरी तरीके से पकड़ कर रखी होती है। तो वहां से गुस्सा होकर कॉन्सर्टिन चली आती है। कहती है देखा आदमियों को तो बस लड़कियां चाहिए, बहुत ही बेकार है मैजेस्टी। लेकिन मैजेस्टी भाग कर आते हैं, उन चारों को मैंने भगा दिया, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुरंत ही मैजेस्टी अपने कपड़े निकालते हैं, कहते हैं मैं अब लेट नहीं कर सकता हूँ। कहती है लेकिन अभी नहीं, प्लीज मुझे 20 का हो जाना है। तो वहाँ पर वो फिर से मैजेस्टी को बेहोश कर देती है। मैजेस्टी कहती है हर बार मुझे डर दे देती है। इधर इम्प्रेस डाउनगर भी चिंता कर रही होती है कि तुम इतनी बार सो चुकी हो लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं मिली। कहती ठीक है, मैं इस बार जाकर जरूर मैजेस्टी का दिल जीतने की कोशिश करूंगी। बेचारी आती है, लेकिन वहां पर कॉन्सर्ट शो मैजेस्टी का हाथ पकड़ कर खड़ी होती है कि आप ना मेरे साथ वक्त बिता लीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। से निंजा देखती है कि मैजेस्टी वहां पर उसका हाथ पकड़ कर खड़े हैं, वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। कॉन्सर्ट शो कहती है कि आखिर उस निंजा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, इस निंजा को मरना पड़ेगा। इधर कॉन्सर्ट निंजा आकर गुस्सा हो जाती है कि आदमियों का कोई ठिकाना नहीं, उस दिन भी चारों के साथ मस्त था और आज भी। अभी हम देखते हैं कि उसके कंधों में दर्द हो रहा था। तो कॉन्सर्ट से कहती क्या हुआ है तुम्हें? कहती कुछ नहीं, मैजेस्टी ने मेरे साथ इतना अच्छा वक्त बिताया ना कि मेरी बॉडी में तो दर्द होता ही रहता है। अभी पीछे से मैजेस्टी आ जाते हैं, कहते कब वक्त बिताया मुझे बताओ ना। कहती हो मैजेस्टी ऐसे ही ना अपराध में इतने रोमांटिक हो गए। अपना बैठी होती है और बड़े ध्यान से मैजेस्टी को देख रही होती है। कहती है पता नहीं क्यों मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैजेस्टी कहते हैं कि अब भी तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, कब तक 20 साल का होने का इंतजार करो। वो उसका हाथ पकड़कर अपनी बॉडी पर रखते हैं, कहते हैं कि बस करो ना। देखते हैं इधर कॉन्सर्ट से सुसु से मिल जाती है और दोनों मिलकर प्लान बनाती है कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। कॉन्सर्ट सू भी वहां पर जाती है, लेकिन पीछे से सुसु आकर उसको एक बहुत तेज से मार देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। जो सुसु होती है ना उसके ऊपर अपने ब्लैक मैजिक का यूज करती है, मारने जाती है जो है निंज को, लेकिन निंज उसको धक्का दे देती है। पता चलता है कि वो मर गई। कॉन्सर्ट निंज के ऊपर अब इल्जाम आ जाता है कि उन्होंने कॉन्सर्ट सू को मार डाला है। उसे पकड़ लिया जाता है। तभी मैजेस्टी आ जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ है, मुझे कोई बताएगा। कहती है कि इसकी मौत का इल्जाम मुझ पर लगाया गया है। वहां पर सब लोग कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है, कॉन्सर्ट निंज ने ही इसे मारा। मिनिस्टर कहते हैं आपको मेरे लिए फैसला लेना पड़ेगा, ये मेरी इकलौती बेटी थी, मैं इससे बहुत प्यार करता था, आपको सजा देनी ही पड़ेगी इस कॉन्सर्ट निंज को। कहते ठीक है, जब तक सबको सामने नहीं आ जाता तब तक इसे कोई भी सजा नहीं दे सकता। मिनिस्टर कहते हैं लेकिन सबने अपनी आंखों से देखा है। उसे कोल्ड हाउस भेज दिया जाता है। अब मैजेस्टी रात में जाते हैं, कहते हैं कोल्ड हाउस में आ गई तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा ना। कहती है लेकिन ये जगह खराब है, आपके लायक नहीं है। और वो बहुत शर्मा रही होती है। मैजेस्टी कहते हैं कि क्यों शर्मा रही हो। कहती है कि बस ऐसे ही वो मैजेस्टी को किस करने लगती है। मैजेस्टी कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे किस किया जाता है। मिनिस्टर कहते हैं कि आपको अब फैसला लेना ही पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया है, 1 हफ्ते का टाइम लगभग, और मैं नहीं चाहता हूँ कि अब कॉन्सर्ट निंज को मैं अपनी आंखों के सामने देखूं। सर्ट से को ना जगह जगह कॉन्सर्ट शो दिखाई देने लगी है कि आपने मुझे क्यों मारा, आपने मुझे क्यों मारा। पता चलता है कि कॉन्सर्ट शो ठीक हो गई है और कहती है कि आपने मेरे ऊपर जानबूझकर हमला किया था कि कॉन्सर्ट निंज को फंसा सको। निंज ने तो अपने एक्यूपेंचर के जरिए उसको सही कर दिया था, अपने प्लान में शामिल कर लिया था। कॉन्सर्ट सही कह दिए, कब तक तुम लोग बच पाओगी, वो थ्रोन मेरे बेटे का और मेरे बेटे को ही बिलोंग करता है और तुम्हारी माँ को तो मैंने मारा था।
पता है मैंने उसे इतनी बुरी मौत मारा, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने मारा मेरी माँ को और वो खुद अपना जाकर दीवार में सर मारती है जिसकी वजह से उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। देखिए मिनिस्टर थैंक यू बोलकर जाते हैं और सुसु भी वो जगह छोड़कर चली जाती है। इधर हम देखते हैं निंजा बैठी होती है, कहती है नहीं मुझे मैजेस्टी के प्यार में नहीं पड़ना है। मैजेस्टी जाते ही फिर से अपने कपड़े निकालने लगते हैं, कहते हैं कि बस अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, 1000 बार बोल चुका हूँ, मैं क्या करूँ मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर हम देखते हैं कि प्रिंस जिनको जहाँ पर सुसु जाती है कहते हैं कि जाओ और मेरे बदले में उस मैजेस्टी को मार डालो। कहती है तुम्हारे बदले में नहीं, मैं सबसे पहले तुम्हें ही मार डालूंगी क्योंकि तुम अब मेरे लायक नहीं हो। कहते क्या कर रहे हो, मुझे बताओ ना क्या करने की कोशिश कर रहे हो। कहती सर्वेंट बनाने को कहा था ना, देखो मैंने तुम्हें मौत के घाट उतार दिया। वहां से मारकर वो जाने लगती है, सामने से निंजा जाती है, कहती है तुम्हें भी यही सजा मिलेगी। सुसु मैजेस्टी पर हमला करने चलती है तो निंजा सामने आ जाती है। इधर अभी उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, हमें इसका उपचार जल्द से जल्द ढूंढना ही पड़ेगा। कहते कौन सा मेथड है, कोई तो मेथड होगा ना। कहते हैं आप दोनों ही एक दूसरे के उपचार हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रात बिताएंगे तो मैजेस्टी का कोल्ड पॉइजन और उसका भी पॉइजन दोनों का ठीक हो जाएगा। कहीं इससे आपको कोई खतरा ना हो। कहते हैं मैं हर खतरा लेने के लिए तैयार हूँ, दोनों अपनी रात बिताते हैं। पर फिजिशियन कहते हैं जाओ देखो ना जाकर क्या हो रहा है। कहते कोई आवाज नहीं आ रही, दोनों आपस में लड़ रहे होते, तुम जाओ तुम जाओ। कहते हैं किसको मौत प्यारी है, मैं तो नहीं जाऊंगा। अब दरवाजा खुलता है, मैजेस्टी कहते हैं कि उस पॉइजन का असर मुझ पर हो गया है। इस पर अब निंजा बहुत ज्यादा डर जाती है कि ऐसे कैसे तुमने सारा पॉइजन अपने ऊपर ले लिया। मैजेस्टी ने बस उसके साथ मजाक कर रहे थे, वो तो ठीक हो ही गई थी। कहती है कि उस ओल्ड मास्टर ने मुझसे कहा था कि अगर 20 साल तक मैंने किसी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश की ना तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं तो एकदम ठीक हूँ। आखिर ओल्ड मास्टर ने मुझसे झूठ बोला था क्या। सोती है तो सपने में मास्टर आते हैं, कहते हैं कि वो तो 18 साल थी, मैंने बस तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम अपना सच्चा प्यार पा सको। मतलब वो मेरा सच्चा प्यार मैजेस्टी है। अभी वहाँ पर वो दोनों फिर से शादी करते हैं, वो इम्प्रेस बन चुकी होती है। मैजेस्टी उसके फोरहेड पर किस करते हैं कि उसका ब्रदर इनोज और फिजिशियन कहते हैं वेरी गुड तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अपनी रात बिताओ, हम लोग तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। निंजा को शर्म आ जाती है और मैजेस्टी हंसने लगते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।